घर से ले रहे हैं क्लास। ओके, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए, गुड आफ्टरनून, बिलेटेड हैप्पी दिवाली। कैसी रही दिवाली? फटाके वगैरह फोड़े फुल ऑन, हाँ या ना? ना ना, अरे एक का भी हाँ नहीं आया अब तक। हाँ, एक तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑब्वियसली कोई तो होता ही है। ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल फटाके नहीं फोड़ने हैं। हाँ भाई, कौन है? अपना एड्रेस भेजो, अभी पुलिस वालों को भेजते हैं, वहाँ पे चालान काटते हैं। पुलिस वालों को एग्जैक्टली ये करना चाहिए था कि जिसके घर के बाहर अगले दिन सुबह कचरा मिलेगा उसके चालान काटना चाहिए था। काट दिया सर, देवांग साकलाग, वेरी गुड, बढ़िया। जो पंगे लेता है वो आईआईटी जाने के लिए क्वालिफाई करता है। 2000 एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया। सुबह 6 बजे बहुत फटे थे, एग्जैक्टली पता नहीं सुबह 6 बजे कौन उठ के फोड़े थे। हमारे घर के वहां पर भी यही हुआ था, सुबह 6:30 बजे दिमाग आउट कर दिया था एकदम ही। एनीवेज, आप लोग की क्लास में टॉर्क स्टार्ट हुआ था, टॉर्क बैलेंसिंग के क्वेश्चन हुए थे, हाँ या ना? टॉर्क बैलेंसिंग के क्वेश्चन हो गए थे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F क्रॉस आर या R क्रॉस F? HCV के कुछ बाकी हैं, क्या बाकी हैं HCV के? R क्रॉस F। याद करने का तरीका, टायर है जो घूमता है, टायर कौन सी कंपनी का होता है? MRF। तो R पहले आता है, F बाद में आता है। याद करने का तरीका है, कभी मान लो भूल जाओ तो टॉर्क क्या होता है? R क्रॉस F। सेंटर ऑफ मास क्या लक्षित? ओके, आप लोग के HC वर्मा का डिस्कशन बाकी है बेटा। अभी HC वर्मा तो नहीं, अभी ऑलरेडी क्या कहते हैं, आपको आगे पढ़ाना है क्योंकि आपका कोर्स ऑलरेडी पीछे चल रहा है। फाइन, HC वर्मा का डिस्कशन करेंगे। टॉर्क बैलेंसिंग क्या होता है? टॉर्क क्लॉकवाइज बराबर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, सिखाया होगा ना? करा दिया। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन हो गए हैं। टॉर्क क्लॉकवाइज बराबर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, उसके क्वेश्चन हो चुके हैं। आप चाहो तो इसके क्वेश्चन करना चाहते हो तो HC वर्मा के अंदर बहुत बढ़िया सवाल दिए हुए हैं कि एक लैडर के ऊपर कोई बंदा इलेक्ट्रीशियन है, वो चढ़ जाता है। अलमारी का एक सवाल है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल दे रखे हैं HC वर्मा के अंदर। और एक पर्टिकुलर रोटेशन चैप्टर ऐसा है जो मैकेनिक्स का सबसे हाईलाइटेड पोर्शन रहता है, बिकॉज रोटेशन के अंदर आपका NLM भी लग जाता है, फ्रिक्शन भी लग जाता है, वर्क पार एनर्जी भी लग जाता है, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी लग जाता है। तो रोटेशन के अंदर पूरी मैकेनिक्स डाल के आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रोटेशन अच्छे से करना, रोटेशन के अंदर जो भी आपको काम मिलते चले सब कुछ टाइम से करना। रोटेशन की HC वर्मा जरूर से करना। बाय HC वर्मा आई मीन थ्योरी, सॉल्व एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एंड एक्सरसाइज। कंप्लीट HC वर्मा करनी है आपको। चलिए, आज जो अपने को चीजें पढ़नी है, क्या ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था क्या? टॉर्क बराबर आई अल्फा, ये वाला फॉर्मूला डिराइव करवा दिया था क्या आपको इससे पहले? टॉर्क बराबर आई अल्फा, ओके करवा दिया था। नहीं, कौन बोल रहा है ये? अनिमेश, करवा दिया है बेटा, मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों का यस आया है। टॉर्क बराबर आई अल्फा हुआ है ना 100%। चलो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। चलो, एक ये वाला क्वेश्चन हुआ है, पहले मेरे को बताओ। ये क्वेश्चन हो गया है, हाँ या ना? नहीं हुआ है, ओके चलो ठीक है। आज का पहला सवाल, ये तो आपने क्वेश्चन किया था NLM के अंदर, और NLM के अंदर आपको क्या बोला था कि द पुली वॉज आइडियल, मतलब पुली मासलेस थी। यहां पर मैंने पुली कैसी दी है आपको?
यहां पर जो पुली है वो कैसी है, नॉन आइडियल है। अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। नॉन आइडियल पुली गिवन है और उसके अलावा ये पुली M1 ग्रेटर देन M2, तो यहां पर सिचुएशन क्या हो रही होगी, M1 नीचे उतर रहा होगा, M2 ऊपर जा रहा होगा, और ये पुली क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम रही होगी बताओ। ये पुली क्लॉकवाइज घूम रही होगी या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी, सबको समझ आती है। तो देखो यहां पर ध्यान से, अब यहां पर एक सवाल पूछता हूं मैं कि इधर रस्सी और इधर रस्सी, दोनों रस्सियों में टेंशन सेम होगी क्या, हाँ या ना। नहीं, एग्जैक्टली ये देखो यहां पर ध्यान से, ये नॉन आइडियल पुली है, मतलब इसका मास भी है और उसके अलावा ये पुली फ्रिक्शन भी प्रोवाइड कर रही है। फ्रिक्शन किसको प्रोवाइड कर रही है, यहां पर ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी को। तो नॉन आइडियल पुली इज हैविंग सम काइंड ऑफ मास एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का क्या रोल होता है रोटेशन के अंदर या फिर रोलिंग में, वो आगे आएगा, और फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रोलिंग के अंदर। तो अभी के लिए फ्रिक्शन का क्या रोल होता है उस पर इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। अभी तो हमारे लिए क्या क्वेश्चन है कि M1 नीचे उतर रहा है, M2 ऊपर जा रहा है, और ये जो डिस्क है वो क्लॉकवाइज घूम रही है। तो किसी ने बोला कि लेफ्ट वाली स्ट्रिंग और राइट वाली स्ट्रिंग में टेंशन सेम क्यों नहीं होगी। ये लो भाई, आप सेम कर लो। अगर आप लेफ्ट वाली स्ट्रिंग में और राइट वाली स्ट्रिंग में आप टेंशन सेम रखते हो तो बताओ, सेंटर का एक और फोर्स नीचे लग रहा है यहां पर mg का। अब ये पुली घूम सकती है क्या, ये टेंशन इसको कैसा टॉर्क दे रही है, क्लॉकवाइज। ये वाला टेंशन कैसे दे रही है इसको, एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट के अबाउट। इन दोनों के टॉर्क तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, T इंटू आर। अब अगर टॉर्क ही नहीं है तो ये घूमेगी कैसे। बात समझ में आई, हाँ या ना। बात समझ में आई, हाँ या ना। मतलब ऐसे लिख के रखो कि if in the given case the pulley is said to be non-ideal, then tension in both the string will be different. ऐसे लिख के रखो कि अगर पुली मेरी नॉन आइडियल है तो टेंशन दोनों बाजू में अलग अलग होगी। इतना कॉपी कर लिया, ये चीज मिटा दूं जो राइट वाली साइड पे लिखी हुई है, हाँ या ना। ऐसे लिख के रखेंगे कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होगी। क्यों, क्योंकि अगर सेम हो जाएगी तो कोई रोटेशन ही नहीं आएगा, और कोई रोटेशन ही नहीं आएगा तो यहां पर ये डिस्क घूमेगी ही नहीं, इसका कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेशन होगा ही नहीं, हाँ या ना। 1 सेकेंड देवांग, हाँ सर क्या डिस्कस हो रहा है। कुछ नहीं बेटा, ये क्वेश्चन है आज का पहला। इस क्वेश्चन के अंदर आपको टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, जो डिस्क है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, सब कुछ चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालना है इसमें, फाइंड टेंशन, अल्फा, एक्सेलरेशन। स्ट्रिंग आइडियल है, पुली नॉन आइडियल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर स्ट्रिंग आइडियल है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, हाँ या ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपन जो जो चीजें निकालनी है उसकी बात करता हूं। सबसे पहले तो अगर मैं M1 की बात करूं तो मैं इधर वाली स्ट्रिंग में टेंशन बोल देता हूं T1, इधर वाली स्ट्रिंग में टेंशन बोल देता हूं T2। ये M1 है वो नीचे जा रहा है A एक्सेलरेशन से, ये M2 है वो ऊपर जा रहा है A एक्सेलरेशन से। तो बताओ राइट वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, बताओ राइट वाली ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन बनेगी।
m1g माइनस T1 इक्वल टू m1a, करेक्ट। पहली इक्वेशन आ गई मेरे पास में, m1g माइनस T1 इक्वल टू m1a, और दूसरी इक्वेशन T2 माइनस m2g इक्वल टू m2a। हाँ या ना? अरे भाई ये क्या आ गया? हाँ या ना? ये दो इक्वेशन सबको समझ में आती है। अब मेरे क्वेश्चन में वेरिएबल कितने हैं? क्वेश्चन के अंदर एक वेरिएबल है, क्या तकलीफ दे रहा है ये? हाँ, एक क्वेश्चन में वेरिएबल है T1, एक और है T2, एक है A और एक और है अल्फा। ले दे के 4 वेरिएबल है। अब जब 4 वेरिएबल है तो मेरे को 4 इक्वेशन चाहिए, हाँ या ना? ये तो मैंने लीनियर मोशन पे इक्वेशन बना ली। अब देखो ध्यान से, इस पुली की अगर मैं बात करूं, यहां से लग रहा है T1, यहां से लग रहा है T2। इसका रोटेशन का सेंस क्या है? क्लॉकवाइज अल्फा। तो बताओ मेरे को T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा? बताओ मेरे को T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा? T1 बड़ा होगा तभी तो उसका टॉर्क ज्यादा होगा। तो देखो ध्यान से, अगर सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज, तो T1 का टॉर्क भी तो कैसा दे रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्या मैं बोल सकता हूं T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इक्वल टू हाँ या ना? ये मैंने कौन सी इक्वेशन लिख दी है? ये तो मैंने F बराबर ma की लिखी है, और ये सॉरी टॉर्क बराबर I अल्फा की लिखी है। हाँ या ना? कितनी इक्वेशन आई? 3 इक्वेशन। एक और इक्वेशन कहां से आएगी बताओ तो, किसी को पता है? एक्सेलरेशन सेम कैसे है? पुली नॉन आइडियल है लेकिन स्ट्रिंग तो आइडियल है। स्ट्रिंग तो आइडियल है। ये वाला ब्लॉक अगर 2 मीटर नीचे जाता है तो ये वाला ब्लॉक 2 मीटर ऊपर आएगा, और रस्सी आएगी तो आएगी कहां से? तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ गारंटेड a होगा इस केस में, हाँ या ना? अभिजीत चौधरी T1 माइनस T2 इक्वल टू I अल्फा, गलत। देखो यहां पर ध्यान से, आपने T1 माइनस T2 बराबर I अल्फा। T1 क्या है? टेंशन बोल रहे हो आप अभिजीत? T1 और T2 टेंशन बोल रहे हो? तो देखो आपने तो डायमेंशनली गलत बोल दिया। LHS में आप बोलते हो फोर्स, RHS में आप बोलते हो टॉर्क, बिकॉज टॉर्क बराबर I अल्फा होता है ना। तो आपका इक्वेशन तो डायमेंशनली फॉल्स है, तो सही कैसे हो सकती है? बात समझ आई, हाँ या ना? अब देखो, अब अगर मैं इस पुली को देखूं, अब मैं इस पुली को देखता हूं ध्यान से, तो देखो ध्यान दो, ये पुली अल्फा से घूम रही है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होगा? आर अल्फा, हाँ या ना? इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना होगा? आर अल्फा। मतलब पुली किस रेट से रस्सी फेंक रही है? आर अल्फा से, और वही रस्सी नीचे जा रही है ए से। तो क्या मैं बोल सकता हूं एक और इक्वेशन आ गई, ए बराबर आर अल्फा। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्की बात? लैग हो रहा है? नहीं बेटा सही हो जाएगा, चिंता मत करो। आर इन दिस इक्वेशन, रेडियस आर दी हुई है ना, तो ले दे के मेरे को क्या क्या चीजें निकालनी थी? मेरे को टेंशन निकालनी थी, T1 T2। पहले तो मैंने सोचा कि टेंशन क्या सेम होगी क्या? बोला नहीं, टेंशन सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्यों? क्योंकि ये डिस्क है जो मेरी वो क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है। अगर वो घूमती नहीं तो दोनों टेंशन सेम होती, लेकिन यहां पर तो घूम रही है ये पुली। T1 T2, एक्सेलरेशन A, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो पहले मैंने न्यूटन के सेकंड लॉ ने जो इक्वेशन दी थी F इक्वल टू ma, उसको अप्लाई किया और दोनों ब्लॉक्स की इक्वेशन लिख दी। ये हम ऑलरेडी NLM में सीख के आ चुके हैं। फिर हमने जो रोटेशन में चीज सीखी है, टॉर्क बराबर I अल्फा। तो इस सिस्टम पे नेट टॉर्क कितना लग रहा होगा?
इस पुली के ऊपर नेट टॉर्क कितना लग रहा होगा, इधर से T1 इंटू आर और इधर से अपोजिट में T2 इंटू आर। क्या मैं बोल सकता हूँ सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज इंप्लाइज टॉर्क ऑफ T1 विल बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ T2, तो नेट टॉर्क विल बी T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर एंड नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तीसरी इक्वेशन आ गई। फिर आगे A बराबर आर अल्फा, ये मैं सर्कुलर मोशन में सीख के आया हूं, याद करो। अगर V बराबर आर ओमेगा याद है, V बराबर आर ओमेगा याद है, तो वहीं से तो A इक्वल टू आर अल्फा भी आता था। प्लीज हाँ या ना। ओके फाइन, कॉपी कर लो चारों इक्वेशन और सॉल्व करके बताओ मेरे को एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है, आप लोग कॉपी करो और सॉल्व करो। किसी ने सॉल्व किया तो आंसर बताना क्या आता है एक्सेलरेशन का। एनीवन? सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दो। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना आसान है, इक्वेशन को ऐड कर दो। करेक्ट अभिजीत, करेक्ट। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m बाय 2 इंटू जी। तो देखो ध्यान से, आप सॉल्व करेंगे ना तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो मैं यहां लिख रहा हूं। सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपकी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m बाय 2 इंटू जी। अब देखो ध्यान से, अगर पुली आइडियल हो गई तो ये जीरो हो गया, और अगर पुली आइडियल हो गई तो ये पुराना वाला एनएलएम वाला सवाल हो गया। तो वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती थी एटवुड मशीन के अंदर, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। कैन यू रिलेट दैट क्वेश्चन विद दिस, येस और नो? ओके फाइन, कॉपी कर लो। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है जो आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करके निकालनी है। एक्सेलरेशन आ गया तो अल्फा आ गया, अल्फा आ गया, T1 T2 आ गया, A आ गया। चार चीजें नहीं दी हुई थी, चारों के चारों चीजें आप सॉल्व कर चुके हो। अग्रीड? आगे बढ़ सकता हूं, हाँ या ना? कॉपी कर लो तो चैट बॉक्स में लिख लेना डन।
चलो मिटा दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करोगे, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, यहां पर फ्रिक्शन 0 है, यहां पर फ्रिक्शन है, हाँ है। यहां पर बताओ मेरे को, क्या यहां पर टेंशन और यहां पर टेंशन सेम होगी, हाँ या ना? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिस्क कैसी है, आइडियल नहीं है, ये डिस्क नॉन आइडियल है। अब ये पुली जो है वो नॉन आइडियल है, तो यहां पर अल्फा का रोटेशन आएगा। तो इधर वाली रस्सी में मैं टेंशन बोल देता हूं T1, इधर वाली रस्सी में मैंने टेंशन बोल दिया T2। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन राइट की तरफ, हाँ या ना? इतनी बात सबको समझ में आती है? ओके चलो, अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? क्या मैं बोल सकता हूं M2G माइनस T, इसको T2 बोल देता हूँ, चलो T1 ही रहने दो, इक्वल टू M2A। और उसका मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 इक्वल टू, हाँ या ना? इन दो इक्वेशन में किसी को कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब अगर मैं पुली की बात करूं, ये रस्सी इधर खींच रही है T2 से, ये वाली रस्सी इधर खींच रही है T1 से। बताओ सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? तो T1 का टॉर्क बड़ा होगा या T2 का टॉर्क बड़ा होगा? T1 का टॉर्क बड़ा होगा, सबको समझ आता है भाई। ये T1 इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, T2 इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो मेरे को पता है ये क्लॉकवाइज घूम रही है। तो एक और इक्वेशन क्या लिख दूंगा, T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। और डिस्क है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²/2। और उसके अलावा देखो ध्यान से, यहां पर रस्सी नीचे किस रेट से जा रही है, a रेट से जा रही है, और घूम के किस रेट से आ रही है, r अल्फा से। तो एक और इक्वेशन क्या हो जाएगी, a बराबर r अल्फा। ये चार इक्वेशन बनानी सबको आती है, हाँ या ना? ये चार इक्वेशन बनानी सबको आ रही है, हाँ या ना? चलिए, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, आगे आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे। तो ये बात समझ आ गई, ये दो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, हाँ या ना? ओके फाइन, चलिए इतना कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है, देखो इक्वेशन ये तो इजी है बेटा। इन सारी इक्वेशन को ऐड कर लो, पहली तीन इक्वेशन को ऐड कर लो, तो देखो M2G ऐड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो M2G माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 इक्वल टू M1A प्लस M2A प्लस MR अल्फा। आई को मैंने लिख दिया MR²/2, एक R कैंसिल हो गया तो MR अल्फा अपॉन 2, और मैंने A को क्या लिख दिया, R अल्फा। तो देखो ध्यान से, यहां पर एक्सेलरेशन का आंसर जो आएगा वो यहां लिख रहा हूं। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी
m2g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m/2। ईजी है बेटा, हर्षित इजी है, थोड़ा सा मेहनत करो, इक्वेशन को सॉल्व आप ही को करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है। इतना सब कुछ कॉपी कर चुके हो तो चैट बॉक्स में लिख लेना डन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये मिटा दूं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये देखो भाई, ये एक मेरी बॉडी है, ये इस एक्सिस के अबाउट लेट्स से ओमेगा से घूम रही है। तो बताओ मेरे को, यहां पर जो भी पार्टिकल हैं उन पार्टिकल के पास में कौन सी एनर्जी है? घूम रही है, तो कुछ ना कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो देखो ध्यान से, यहां से मैं अगर बात करूं r डिस्टेंस पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? r ओमेगा, हाँ या ना? ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? r ओमेगा। तो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट सिर्फ इस पार्टिकल की बात करूं, तो इस पार्टिकल के पास में जो एनर्जी है वो क्या है? हाफ dm, और तो कोई एनर्जी नहीं है, हाँ या ना? हाफ dm इंटू वी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? हाफ dm, और मैंने v की जगह क्या लिख दिया? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने इस छोटे से पार्टिकल की de लिखी है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो देखो ध्यान से, ओमेगा तो कांस्टेंट है जिसके साथ में ये घूम रहा है, तो जो एनर्जी आएगी उसको हम बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ। अब ये क्या लिखा हुआ है? आई ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना? इजी है। अरे नहीं आया क्या? तो कॉपी कर लो। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इतना कॉपी कर लो तो चैट बॉक्स में लिख लेना डन।
अब देखो ध्यान से, ये एक रॉड है, ये यहां पर है, और जब मैं इसको यहां से रिलीज करता हूं, वर्टिकल पोजीशन में है, इस रॉड की लेंथ L है, मास M है, तो इसको मैंने यहां से रिलीज किया है, तो जब ये पूरी ऐसी वर्टिकल हो जाएगी, उस पॉइंट पे इसका ओमेगा कितना होगा। तो देखो ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं सेंटर ऑफ मास यहां पर है। अभी सिस्टम के पास में अगर मैं इसको बेस बोल दूं, अगर मैं इसको बेस बोल दूं, तो सिस्टम के पास में कितनी एनर्जी है, mg/L/2, हाँ या ना, इतनी एनर्जी है। अब जब ये यहां पर आ रहा होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ घूम के आ रहा है, तो अभी मैंने इस पॉइंट के अबाउट हिंज ओमेगा पूछा गया है, तो ये सारी की सारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो मैं क्या लिख लूंगा, बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब मैं आई कितना लिखूंगा, हाफ इंटू एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट कितना होता है, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट कितना होता है बच्चों, बोलो, अरे बोलो भाई, ml², ये कौन है, एक मिनट, सबसे पहला जवाब आदित्य सिंह गलत, ml²/3। तो यहां पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सॉल्व करके ओमेगा आ जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी मैं आगे आने वाले टाइम पे एनर्जी कंजर्वेशन में यूज कर सकता हूँ। जैसे अपन वर्क पावर एनर्जी के अंदर लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई बॉडी सिर्फ लीनियर में ट्रांजिशन करता है तो पिक्चर में आती है, वो होती है लीनियर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज सिंपली हाफ mv²। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेशन कर रही है तो पिक्चर में कौन सी एनर्जी आ जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना। कॉपी कर लो, क्वेश्चन कॉपी कर लो, ये वाला इजी था। अगर ये डिस्प्लेस भी हो रहा हो तो दोनों, हाँ एग्जैक्टली वो आगे आएगा बेटा, कि कोई चीज़ अगर चल भी रही है और साथ साथ में रोटेट भी हो रही है। बोले तो हमारे साइकिल का टायर या हमारे गाड़ी का टायर वो गोल गोल भी घूम रहा है और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो आगे भी जा रहा है। तो मैं क्या बोल दूंगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना। वो आगे आएगा, वो आगे आएगा, डोंट वरी, आगे आएगा। इतना कॉपी कर लिया। इसको मैं मिटा रहा हूं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ट्रांसलेशन और काइनेटिक के अंदर एक एनालॉग बताऊं आपको, तो वहां पर होता था मास m, यहां पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां पर डिस्प्लेसमेंट, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ओमेगा, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, मास इनटू एक्सेलरेशन, I इंटू एल्फा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m की जगह I, वेलोसिटी की जगह ओमेगा स्क्वायर। यहां पर वर्क डन क्या था, वर्क डन था इंटीग्रेशन f डॉट ds।
तो यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा बताओ तो, यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टाउ डॉट डी थीटा। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वर्क डन बाय टॉर्क का फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वर्क डन बाय टॉर्क का फॉर्मूला। नहीं आया, टी डी थीटा, हाँ करेक्ट, टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। कॉपी करो यहां तक। यहां तक कॉपी कर लो तो चैट बॉक्स में लिख लेना डन। वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क इज इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। अब अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि व्हाट वाज पावर एफ डॉट वी, तो रोटेशन में पावर क्या हो जाएगी, टाउ डॉट ओमेगा। हाँ आया ना, अरे नहीं आया क्या, बोलो तो। कॉपी कर लो, पावर एंड रोटेशन कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया हो तो चैट बॉक्स में लिख लेना डन। और यहां पर अब वापस से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन रिपीट होंगे कि आपको टॉर्क दे दिया जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 4, कुछ इस टाइप का टॉर्क दे दिया लेट्स से वेरिएबल। अब फिर पूछ लेंगे आपसे कि इसका वर्क क्या हो जाएगा जब तक वो एक चक्कर पूरा नहीं काटता है, तो यहां पर रख देंगे हाँ या ना, और एक चक्कर काटता है तो थीटा कितना हो गया 0 से 2 पाई। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं, जब कभी भी मिलेंगे शीट के अंदर आईआईटी पूछने वाला नहीं है ऐसे एकदम, ये तो एकदम बच्चों वाले सवाल है। आईआईटी को ये नहीं, अब आईआईटी कैसे सवाल पूछेगा उस पर आते हैं। ये तो मेरे को आपको फॉर्मूले लिखाने थे, कौन कौन से फॉर्मूले लिखवाने थे मेरे को, आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टाउ डॉट डी थीटा और टाउ डॉट ओमेगा, ये 3 फॉर्मूले लिखवाने थे। चलिए इतना सब कुछ हो गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखवाऊं एक, चलो देखो ध्यान से क्या है सवाल। आई गेस ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। एक डिस्क है, एम मास की, आर रेडियस की, जिसको मैंने सेंटर से r/2 पे हिंज कर रखा है, जिसको मैंने सेंटर से r/2 पे हिंज कर रखा है। मतलब समझ रहे हो, एक डिस्क ली
सेंटर से r/2 पे यहां पर एक कील ठोक दी, ठीक बात है। तो अब ये डिस्क यहां पर टिकी हुई है, अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं ये कील पे ऐसे लटक के ये देखो मैं बताता हूं, ऐसे है यहां पर ये कील है, दिख रही है सबको। अब मैंने इसको अगर हल्का सा ऐसे छोड़ दिया है तो ये नीचे आएगी, तो ये यहां पर नीचे घूम रही है ना, तो जब ये इस टाइप से आ जाएगी तब इसका ओमेगा कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया? इजी है। फाइंड ओमेगा when center of mass reaches its lowest point। अरे नहीं समझ आया क्या? हाँ या ना? क्वेश्चन समझ आ गया? आ गया, करो, सॉल्व करो प्लीज, सॉल्व। √6g/r एक आंसर आया, एक आंसर आया √6g/r। लेट्स सी और किसी का आंसर आता है क्या? एक और हर्ष का भी आंसर यही आया है, लक्षित का आंसर अलग आया है √8g/r, √8g/3r। और कोई आंसर? √6g/r। लेट्स सी, मैं सॉल्व करूं या वेट करूं? ओके, मैं वेट कर रहा हूं। अब तो सॉल्व कर दूं, बहुत वेट कर लिया। एक लाइन है इक्वेशन की, तो बस आंसर 1 मिनट में आएगा झटके से, गलत या सही। चलो देखो, क्या मैं बोल सकता हूं जब सेंटर ऑफ मास लोएस्ट पे आएगा तो मैं यहां पे वाइट से ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ये पॉइंट पे ये वाला पॉइंट घूम के नीचे आ गया, तो व्हाट इज लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? बोलो तो, व्हाट इज लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? 1-2 जनों के आंसर ये आ रहे हैं, 5-7 जनों के आंसर ये आ रहे हैं। लेट्स सी कौन सा सही है। और एक और आंसर आया √4g/3r। मेरे को नहीं पता क्या है आंसर। पहले तो बताओ व्हाट इज लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? यहां पर कितनी है? सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ये बेस पकड़ लो, तो बेस के रेस्पेक्ट में mgr/2, जब ये नीचे आ गया है तो -mgr/2। तो व्हाट इज लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? क्या मैं बोल सकता हूं?
mgr। ये बात समझ में आई, हाँ या ना? सबको समझ में आती है mgr? एंड व्हाट इज दिस एनर्जी हैज गॉन? ये वाली जितनी भी एनर्जी इसने लूज करी है वो कहाँ चली गई है? इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो व्हाट इज गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है? ये एच पॉइंट के अबाउट घूम रहा है ओमेगा से। तो अब मैं यहां पर इसको ऐसे लिखूंगा, हाफ आई अबाउट पॉइंट एच इंटू ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आई, हाँ या ना? कितने लोगों ने यहां पर सीधा एम आर स्क्वायर बाय 2 लिखा और सॉल्व किया? किसी ने तो किया होगा। अब बताओ मेरे को, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आई एच निकालना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं एम आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन 4 और 3m आर स्क्वायर अपॉन 4। ये यहां रख देता हूं मैं। तो मेरे पास में आंसर आएगा mgr इक्वल टू हाफ 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4 2 8 अपॉन 3। वो आंसर सही था 8/3 वाला। 8/3 आया था हर्ष, अभिजीत, आयुष, लक्षित। लक्षित का सबसे पहले आया था। गुड लक्षित, आई गेस यू गेट माई पॉइंट। जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है उस पॉइंट के अबाउट ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेऊंगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ याद करो वो जो मैंने फॉर्मूला डिराइव कराया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसमें मैंने एक जनरल बॉडी ली थी और जिस एक्सिस से ले रहे थे तो वो एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया गया था। समझ आ गई बात, हाँ या ना? सब जनों को कॉपी कर लो। कॉपी कर लो तो चैट बॉक्स में लिख लेना डन। सर्कुलर मोशन में भी इससे काम में ले सकते हैं। सर्कुलर मोशन के अंदर बेटा, सर्कुलर मोशन के अंदर तो एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है। ओमेगा निकालने के लिए v बराबर आर ओमेगा, हाँ 100% ले सकते हो v बराबर आर ओमेगा। लेकिन वो जो v बराबर आर ओमेगा है या फिर a बराबर आर एल्फा है वो हमेशा लागू नहीं होता है। ऐसे कई केस आते हैं जहां पर a बराबर आर एल्फा नहीं होता है। वहां पर क्या कैसे करते हैं वो भी अभी आएगा, आज ही के लेक्चर में आएगा, वेट करो। हाँ बेटा, ये मेंस लेवल क्वेश्चन है और ये मेंस में आया हुआ सवाल है, समझ रहे हो? ये मेंस में आया हुआ सवाल है। अब यहां पर तो मैंने आपको मोशन कैसे बताया था, यहां पर मैंने आपको मोशन इसी प्लेन में बताया था ऐसे। अब मान लो आपका सवाल ऐसे मोशन करके दे दे, तब भी तो चीज वही रहेगी। जो ओमेगा यहां पर इस प्लेन में हो रहा था वो अभी इस प्लेन में हो रहा है, हाँ या ना? कॉपी कर लो, सब कुछ कॉपी कर लो तो चैट बॉक्स में लिख लेना डन।
डायग्राम बनाओ फिर क्वेश्चन बोलता हूं। डायग्राम बनाओ फिर क्वेश्चन बोलता हूं। क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड व्हेन इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड व्हेन इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। यहां से रॉड को रिलीज किया है जब थीटा एंगल पे है, तो उस इंस्टेंट पर बताओ इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। हर्ष करेक्ट, अनिमेश गलत, शिखर गलत, शिखर गलत, हर्ष लोहिया आपका जवाब सही है। नहीं नहीं हर्ष आपका गलत है, हर्ष आपका आंसर गलत है। tan थीटा नहीं आएगा। यस अभिजीत यू आर राइट, अभिजीत आपका आंसर करेक्ट है। प्रीत गलत। अब तक बस एक अभिजीत का आंसर करेक्ट आया है। सूर्यांश गलत, हर्ष अब करेक्ट आया आपका आंसर। यस करेक्ट आंसर इज, मेरे को अल्फा निकालना है, अल्फा आएगा 3g साइन थीटा अपॉन 2l। कैसे आया सर? वो टेंशन का tan q लिख दिया, वॉट एवर इट इज, दिस इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करूं हाँ या ना? अरे सॉल्व करूं क्या? आज विश्वजीत नहीं आया क्या? नहीं विश्वजीत नहीं आया है, मनीष आया है। बिकॉज अभिजीत, विश्वजीत और मनीष आप सब साथ में ही बैठते 10th स्टैंडर्ड में, आई रिमेम्बर, पीछे की साइड पे। तो अभिजीत आपका सही जवाब आया है, विश्वजीत क्यों नहीं आया? आई डोंट नो। एंड व्हाट अबाउट मनीष? आंसर क्यों नहीं कर रहे हो मनीष? फ्रॉम 2 weeks ही इज नॉट कमिंग। ओके 2 हफ्ते, अब तो क्वारंटाइन भी पूरा हो गया होगा उसका।
वॉट एवर इट इज, बट अगर आप उसके फ्रेंड हो तो पूछोगे भाई क्या हो गया है। चलो देखो सॉल्व करते हैं। जब ये यहां पर पहुंचा है तो एक बात बताओ मेरे को, ये थीटा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, हाँ या ना? तो बताओ मेरे को, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा, तो mg का कॉस इधर, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, mg साइन थीटा। तो अब अगर मैं इस h पॉइंट के अबाउट बात करूं तो इस रॉड को टॉर्क सिर्फ और सिर्फ mg साइन थीटा दे रहा है, हाँ या ना? अगर मैं इस h पॉइंट के अबाउट बात करूं तो mg साइन थीटा का टॉर्क कितना हो जाएगा, इंटू L/2 बराबर I अबाउट h इंटू एल्फा। ये मैंने टॉर्क बराबर I अल्फा लगाया है, ये मैंने टॉर्क बराबर I अल्फा लगाया, और I कितना हो जाएगा h पॉइंट के अबाउट, ml²/3। सॉल्व करेंगे अल्फा आ जाएगा इतना। अरे नहीं आया क्या? अब आया या नहीं आया? आ गया, ओके गुड। कॉपी कर लो। डन, मिटा दूं? मिटा रहा हूं, हाँ हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो फ्रेंड्स हैं, एक रॉड पकड़ के खड़े हैं, दो फ्रेंड्स हैं रॉड पकड़ के खड़े हैं। इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, फाइन। टू फ्रेंड्स होल्डिंग अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l एज शोन इन फिगर। एक फ्रेंड थक गया, लेट्स से ये राइट वाला थक गया, तो क्या हुआ, इसने जो रॉड पकड़ी हुई थी छोड़ दी। तो क्वेश्चन है, द मोमेंट B got freed, find the acceleration of center of mass of the rod। बात समझ आई? Question: two friends holding a rod of mass m and length l. Friend B got sick and leaves the rod. Find the acceleration of center of mass of the rod the moment he leaves the rod. शिखर दवे, अभी तो शिखर धवन ही आ रहा था आंसर मुंह में जबान पे। क्या शिखर दवे लैग आ रहा है अभी भी या नहीं आ रहा है ना? ओके ओके, क्वेश्चन सबने लिखा, द मोमेंट बी लीव्स द रॉड फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड।
एक आंसर आया 3g/4, ठीक है मैं लिख देता हूं। एक आंसर आया 3g/4। थ्री जी बाय फोर, दो जनों का आंसर आया। लेट्स सी, और लोग भी सॉल्व करो, और लोग भी सॉल्व करो, मैं वेट कर रहा हूं। मेरे ख्याल में 3g/4 ही आंसर होना चाहिए। देखते हैं करके, सॉल्व करूं। काफी सारे जनों का आंसर 3g/4 ही आया है। तो देखो ध्यान से, मैं मान लेता हूं शुरुआत में जब इसने पकड़ा हुआ है तब ये फोर्स लगा रहा था F और ये भी फोर्स लगा रहा था F। तो इनिशियली 2F बराबर mg था, इनिशियली 2F बराबर mg था। अब क्या हुआ, इसने ये जो रॉड है वो छोड़ दी। तो इसने जैसे ही रॉड छोड़ी, ये पॉइंट है H, नीचे लगा mg, ऊपर लगा F। तो अबाउट H अगर मैं बात करूं, अबाउट H, तो टॉर्क बराबर I अल्फा mg इंटू L/2 इक्वल टू I अबाउट H इंटू अल्फा। सॉल्व करने पे अल्फा आ गया 3g/2l। अब अगर 3g/2l आ गया तो करेक्ट है, 3g/4 एकदम करेक्ट। और मैं यहां पर अगर बात करूं तो देखो mg माइनस f इक्वल टू ma। देखो यहां से भी वो इक्वेशन लेके आता हूं, कहां से, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, कि mg माइनस f बराबर ma cm। ये देखो ध्यान से, तो mg माइनस f, और f कितना हो गया है, mg/2, तो mg/2, और यहां से जो अल्फा निकला है तो ACM इक्वल टू L/2 इंटू अल्फा। ACM इक्वल टू L/2 इंटू अल्फा। तो अल्फा की जगह मैंने रखा 3g/2l, तो वहां से भी आंसर क्या आया, करेक्ट। हाँ, अब ये वाला F, अब ये जो फोर्स लगा रहा है वो F1 हो जाएगा। अब यहां से देखो मैं वो F1 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता था कि जैसे ही इस वाले फ्रेंड ने रॉड छोड़ी, इसने अपना जो फोर्स है वो F की बजाय अब F डैश लगा दिया। उस F डैश की वैल्यू कैसे निकालूंगा, उस F1 की वैल्यू मैं ऐसे निकालूंगा, mg माइनस F1 इक्वल टू MACM। ये इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था। समझ आई बात, हाँ या ना। 3g/4 तो आपका करेक्ट आया, ये तो A पार्ट था। B पार्ट क्या था कि एज सून एज ही फ्रीज हिज हैंड, what new force is being applied by the person A, तो F1 आ जाएगा, mg/4 करेक्ट। जो भी आएगा देखो यहां पर ध्यान से, ACM कितना आया 3/4, हाँ mg/4 करेक्ट, mg/4 आ गया। बताओ, ये दो इक्वेशन बनाई है मैंने, एक तो ये NLM से बनाई और ये वाली मैंने
टॉर्क से बनाई। बताओ किसी को कोई तकलीफ, हाँ या ना? एनएलएम वाली रिपीट करनी है। ओके, देखो ध्यान से, जब इसने हाथ हटाया तो ये वाला फोर्स हट गया, ये वाला फोर्स हट गया, इस वाले ने फोर्स कितना लगाया? F1। तो अब अगर मैं इसकी लीनियर में बात करूं तो ये जो सेंटर ऑफ मास है वो तो नीचे जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? ACM, mg माइनस F1 इक्वल टू MACM। यही तो करते थे अपन, लीनियर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू लीनियर एक्सेलरेशन। वाई डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, हाँ या ना? कॉपी कर लो, कॉपी कर लो और बताओ मेरे को आपकी एचसी वर्मा सेंटर ऑफ मास की कितनी बाकी है अभी डिस्कस होनी? और आपकी कोलिजन वाली शीट पूरी डिस्कस हुई है, थ्योरी शीट, हाँ या ना? अच्छा, थ्योरी शीट तो हो गई है डिस्कस। एंड व्हाट अबाउट HCV? ओके, 48 to 64 आपके बाकी रह रहे हैं। और कितने क्वेश्चन है? मेरे ख्याल में 64 या 65 ही हैं। तो लगभग 15 सवाल बाकी हैं आपके। चलिए ठीक है, वो भी करेंगे। उसके अलावा रोटेशन की एचसी वर्मा का क्या सीन है? अभी शुरू करनी है। ओके, आप लोग चालू कर दो उसको सॉल्व करना। रोटेशन की एचसी वर्मा के अंदर आप लगभग 40 सवाल तो कर ही सकते हो आराम से। अलमारी वाला एक सवाल है 40 या 42 या 44, वहाँ तक तो आप 100% कर सकते हो। टॉर्क बैलेंसिंग के सवाल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल है, 20 कर लिए। अच्छा 10 सवाल हो गए, जो भी है आप अराउंड 40 या 45 तक तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे। HC वर्मा का ही है। एक मिनट रुको, मेरे को HC वर्मा खोलने दो। कौन सा चैप्टर है? रोटेशन 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन,
HC वर्मा का ही सवाल है, मैंने डेटा थोड़ा सा अलग कर लिया है। देखो ध्यान से, मैंने एक डिस्क ली m मास की और 2r रेडियस की, उसके ऊपर रस्सी लपटी, वो रस्सी को एक छोटी डिस्क पे लपेटी और वो रस्सी आगे ली और एक m मास 4m मास पे लगा दी। हाँ या ना? सिचुएशन समझ आई है? डिस्क कैसी है मेरी? नॉन आइडियल। करिए, सॉल्व करिए। बेटा क्वेश्चन अभी अभी बनाया है तो मेरे को नहीं पता कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। लेट्स सी, और भी किसी का आता है आंसर तो मैं बोलूंगा आयुष आपका आंसर करेक्ट है। सब जने सॉल्व करो। चलो इक्वेशन बनाऊं। फोर जी बाय 5, 4g बाय 5 तो करेक्ट होगा 4g बाय 5। एनीवेज, अब देखो ध्यान से, टेंशन T1 T2, इसका अल्फा 2 इसका अल्फा 1, हाँ या ना? इक्वेशन बोलो, पहली इक्वेशन 4mg माइनस T2 इक्वल टू 4ma। इसकी इक्वेशन T1 मल्टीप्लाइड बाय 2r इक्वल टू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 बोल देता हूं, I2 इंटू अल्फा 2। I2 पता है मेरे को, m इंटू 2r स्क्वायर अपॉन 2, हाँ या ना? इसके लिए बताओ मेरे को, T2 का टॉर्क बड़ा होगा या T1 का टॉर्क बड़ा होगा? T2 का टॉर्क बड़ा होगा ऑब्वियसली, तभी तो इसको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर इक्वल टू I1 अल्फा 1। कितनी इक्वेशन? 3। कितने वेरिएबल? T1 T2 अल्फा 1 अल्फा 2 A। 5 वेरिएबल, 3 इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, एक और इक्वेशन कहां से लेके आऊं?
यहां पर से रस्सी किस रेट से नीचे आ रही है, अल्फा 1 आर, तो अल्फा 1 आर बराबर ए। इधर रस्सी किस रेट से जा रही है, अल्फा 2 इंटू 2 आर, अल्फा 2 इंटू 2 आर, वो भी किसके बराबर होगी, ए। तो देखो ध्यान से, मैंने 5 इक्वेशन बना दी है और 5 वेरिएबल है, हाँ या ना। तो हर बार ए बराबर आर अल्फा नहीं होता है। फाइन, डिड यू ऑल गेट माई पॉइंट, यस और नो, बताइए। आई गेस इक्वेशन बनाना इजी है, सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि 5 इक्वेशन है। ये तो फिर भी इजी इक्वेशन है, इससे थोड़ी सी डिफिकल्ट इक्वेशन चली जाएगी और तकलीफ बढ़ जाएगी आपकी, हाँ या ना। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो क्लास वाइंड अप करते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो। नो डाउट सर, इसमें भी वही शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। कौन सी शॉर्ट ट्रिक बेटा? नहीं बेटा, इतना जल्दी वो शॉर्ट ट्रिक्स यहां पर अप्लाई मत करो, फंसोगे, क्योंकि रोटेशन के अंदर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इतना ज्यादा शॉर्ट ट्रिक पे मत जाओ, पहले जो इक्वेशन बेसिक बना रहे उससे सॉल्व करो। फाइन, चलो बाय। म्यूट कर दिया।